भागवत महापुराण की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल गुरुदेव भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए और हमारे परम पूज्य गुरु जी की मुखार बिंदु से रसमयी, संगीतमयी, रासमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। जय श्री राधे। वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिष्ठितम् कपेत्तुजम्बो फलुचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद। नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभिश्रिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाद्दिपोतम् वंदे महापुरुषिते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ता त्वमहं न जाने।
और मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा तड़ुद्दित बेनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तिरुपति रेजिडेंसी सिलवासा में राधा कृष्ण भागवत प्रचार सेवा समिति सिलवासा के तत्वावधान दिव्य आनंद कंद से वृंदावन चंद की पावन लीला का आज प्रथम दिवस। प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित सीता और सती को चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं और बहनें, राम और लक्ष्मण को पथ चिन्हित करने वाले हमारे नौजवान भाई बंधु और यथार्थ दर्शन के माध्यम से YouTube चैनल पे देखने वाले समस्त भक्तवृंद को सिया राम में सब जग जान मजूर जुग पाने वह मंजिल तक पहुंच जाता है। राधे को बोलकर अपने रास्ते को, अपने मार्ग को हमें प्रशस्त कर लेना है, मजबूत कर लेना है। आज भागवत कथा का आज प्रथम दिन, अर्थात माने कि आज महात्म्य की कथा है। बोले महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म अर्थात महत्व। जब तक व्यक्ति के बारे में आपका को जानकारी नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, जाने बिन होई परतीत, जाने बिन होई परतीत, जाने बिन होई परतीत, जाने बिन होई परतीत, जाने बिन
जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, और जब तक मानोगे नहीं तब तक प्रेम होने वाला हमें जानना है। हमारे बीच में कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, कोई व्यक्ति बड़ा आ जाए, ठीक है आवे, क्यों? क्योंकि कोई भी हमको क्या पता, हमें तो पता नहीं है, लेकिन कोई कह देगा भैया ये अनिल दीक्षित जी आए हैं, तो तुरंत अरे भैया राधे राधे राधे। क्यों? बस जानना पड़ता है। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। तो आज की जो कथा श्रवण करेगा उसे पूरा 7 दिन तक कथा श्रवण करने में कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं होगी। तो जानो तो आज भागवत के महात्म की कथा है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज से जो 7 दिन तक लगातार भगवान की कथा श्रवण कर लेगा, जब कथा श्रवण करेगा उसके जीवन की व्यथा दूर हो जाएगा। क्यों? व्यथा तो भैया भगवान की कथा ही दूर है। और भागवत सुनने का विषय नहीं है कि चलो महाराज आए हैं, कहीं आते जाते थे, बैठ के सुन लिया जाए। किस्सा सुनाई जाती है, कहानी सुनाया जाता है, लेकिन भागवत की कथा पान कराई जाती है, पिलाया जाता है। सुनी हुई बात एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से बाहर हो जाएगा, लेकिन जब उसका पान करोगे तो हृदय में जाएगा, और जब हृदय में जाएगा तो हमारे जीवन हम लोगों को जानना है। भगवान का 3 स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ पढ़ना होता है ना, तो प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सतरूप है। और तीसरा, सत धारण करेंगे तो चित आएगा, प्रकाश आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो अपने आप आनंद की प्राप्ति। आनंद किसे कहते हैं? आनंद क्या है? किसी अच्छे होटल में जाकर बैठकर भोजन करे ना, उसका नाम आनंद है। अच्छे कार्य में चलने का नाम आनंद है। आनंद, आनंद कौन है? नंद को क्या भयो? नंद को आनंद। तो आनंद कौन है? अरे वो आनंद तो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है। अब हम लोग क्या करते हैं? हमारे जो आनंद जो हमारे अंदर बैठा है उसको मैं भूल जाता हूं, और बाहर की आनंद में, बाहर के सुखों में मैं आनंद खोजता हूं। वो आनंद नहीं है बाहर के सुख, तो सुख है, वैभव है। भैया आनंद तो वो निरानंद है, परमानंद है, वो मेरे हृदय में निवास करता है। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, कथा ध्यान से सुनना, कथा को मन को एकाग्र करके, मन एक है, चाहे राम को दे दो चाहे संसार को दे दो, नहीं। इस कथा से हमें क्या सीखना है? तन मैं परिवार को दूंगा, लेकिन मन मैं भगवान को दूंगा।
तन परिवार वालों को दे दो, लेकिन मन भगवान को देना है। आचा भव सागर से जीवय कैसो उतरे पार। तप बल धन बल बुद्धि बल शरण एको काम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। दुनिया वाले से पूछो कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज काम से जा रहा हूँ। अरे महाराज काम से जा रहा हूँ। और हम कह दे गए काम से, तब संसार भागा कहाँ जा रहा है? काम से। तो भैया जो काम से गया वो तो कभी वापस, भैया काम से मत जाओ। जाना है तो राम जी की इच्छा से जाओ, गोविंद की इच्छा से जाओ, कन्हैया की इच्छा से जाओ। और जब गोविंद की इच्छा से जाओगे, राम जी की इच्छा से जाओगे, तो सकुशल अपने कार्य को करके आनंदित होकर आओगे। काम से नहीं जाना है। कहीं जाना है, कहीं जाना है, भैया राम जी की इच्छा से आज आते जा रहे हैं, राम की इच्छा से फैक्ट्री जा रहे हैं। अरे करना क्या है? काम को हटा दो, काम के जगह पे राम को जोड़ लो, अपने आप आपका काम बनता चला जाएगा। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? भैया ये जो कुर्सी वाली माताएं बैठी हैं, इनको तो कुर्सी ही मिल गया है, अबे तो बोले ना। हम सबसे निवेदन करेंगे कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहु नर भव सिंधु। एक बार बोलने से भव सागर पार हो जाओगे। तो बताओ कथा जो हमारे तापों को दूर करते हैं। कौन? तापत्रय विनाशाय। हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के ताप हैं। कैसा ताप है भाई? कायिक वाचिक मानसिक ताप। ऐसे सच्चिदानंद का स्वरूप का जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसके अंदर जो ताप हैं वो दूर हो जाते हैं। उनके अंदर जो संताप हैं वो दूर हो जाते हैं। और श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद को, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषि। नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठकर सत्संग कर रहे थे। बताइए, और कार्य आप अकेले कर सकते हो, जब आप अकेले कर सकते हो, ध्यान आप अकेले कर सकते हो, लेकिन सत्संग अकेले, भैया सत्संग के लिए इस पंडाल में आपको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसारा। संसार में दुर्लभ क्या है? संसार में दुर्लभ यही है, भगवान की कथा दुर्लभ है। आज नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठकर सत्संग कर रहे थे। अब बताइए नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य एक क्षेत्र है। उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा भाई? एक बार समस्त देवता भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु, हे भगवान नारायण, आप हमें सत्संग करने का स्थान बता दो, मैं कहां बैठूं, कहां सत्संग करूं। आज भगवान नारायण ने कहा अरे देवताओं चिंता मत करो, तुम्हें स्थान अपने आप मिल जाएगा। जैसे यह स्थान भगवान नारायण ने क्या की? ब्रह्मास्त्र छोड़ा, माने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ते हुए नारायण ने देवताओं से कहा, ऋषियों से कहा हे ऋषि, जहां समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वही स्थान तुम लोगों की भजन स्थली बन जाएगी, सत्संग स्थली बन जाएगी। तो वह चक्र चलते चलते आकर सीतापुर जिले में शांत हुआ। उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। बोल नैमिषारण्य क्षेत्र की जय हो। नैमी अर्थात देवताओं का क्षेत्र। आज 88,000 ऋषि बैठकर जब सत्संग कर रहे थे, तो ये 88,000 ऋषियों के मध्य में 16 वर्षीय संत महाराज सूत जी का आगमन होता है। आज बस समझना है, जो आज की कथा चित्त पर जोर लगाकर कथा को श्रवण कर लिया ना, उसे 7 दिन एकदम तन्मयता के साथ इस कथा रूपी सागर में डुबकी लगाएगा, डुबकी लगाएगा, क्योंकि कभी हुआ नहीं है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हम इसीलिए इसको सरलीकरण करके एकदम बता रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। भैया कथा में नींद ज्यादा आएगी, ध्यान देना, इसलिए बीच बीच में बोलते रहिएगा। तो नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में आज 88,000 ऋषियों के मध्य में 16 वर्षीय संत महाराज सूत जी का आगमन होता है। देखिए, आज 88,000 ऋषियों के मध्य में जब महाराज सूत जी जाते हैं, तो सभी लोग खड़े होकर सूत जी का स्वागत करते हैं, जय हो जय हो जय हो। और जो ऋषि हैं 88,000, कोई 10,000 वर्ष का है, कोई 20,000 वर्ष का है, कोई लाख। अब बताइए,
इतने बड़े बड़े उम्रधारी लोग और 16 वर्षीय संत जब सूत जी आते हैं तो सब लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। क्यों? सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषि, आप लोग हमसे बड़े हो, आप लोग उम्र में बड़े हो, अरे आप लोग ब्राह्मण हो, लेकिन हमारा स्वागत आप क्यों कर रहे हो? क्यों खड़े होकर स्वागत कर रहे हो? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, धन वृद्ध बल वृद्ध आयुर्वृद्ध तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्ध किंकरा शिष्य किंकर। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई जन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। शौनकादि ऋषियों ने कहा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध। हे सूत जी महाराज, मैं आपका स्वागत क्यों कर रहा हूं? ते सर्वे, प्रभु हम सब जितने 88,000 ऋषि हैं ना, सभी ऋषियों से आप ज्ञान में बड़े हो, और जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सब जगह बड़ा होता है। आज महाराज से सूत जी को आज ऋषियों ने क्या किया, सुंदर आसन पे सुशोभित किया। कहा, महाराज आप बड़े ज्ञानी लगते हो, और संसार में एक भय सबको सताया है। काई का भय? मृत्यु का भय। अभी किसी से कह दो कि आप मर जाओगे 2 दिन 4 दिन बाद, मरना तो 3 दिन बाद होना है, 1 हफ्ता बाद होना है, लेकिन 5 दिन पहले ही दाना पानी छोड़ के चला जाएगा। मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। सबसे बड़ा भय यही है प्रभु। इस भय को कैसे दूर किया जाए? और प्रभु, किसी को चिंतामणि मिल जाए, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, तो चिंतामणि का कार्य क्या है? जिस चीज का चिंतन करोगे वो ले आके आपको दे देगा। कल्प वृक्ष क्या है? जिस चीज की कल्पना करोगे वो ले आके आपको। सुरुद्रुः कल्प संप्रदः। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे। भगवान का साक्षात्कार करा दे। भगवान का साक्षात्कार तो प्रभु वही करा सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान का साक्षात्कार कौन करा सकता है? जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। शौनकादि ऋषियों ने कहा हे सूत जी महाराज, इस तिमिर अंधकार को तो दूर करने में जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य ही काफी हैं, लेकिन सूर्य में ये सामर्थ्य नहीं है कि हृदयगत अंधकार को दूर कर दे। सूर्य बाहर के अंधकार को तो दूर कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो अंधकार है, हे प्रभु, वो तो आप ही दूर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि करोड़ों सूर्य के बराबर आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। प्रभु, उस ज्ञान का पटल मेरे, उस ज्ञान का प्रकाश मेरे भी हृदय पटल पे डाल दीजिए। सूत जी ने कहा, अरे तुम लोग बड़े भक्त दिखाई देते हो भाई। देखिए, श्रोता जब अच्छा होता है, श्रोता जब जिज्ञासा है, सुनने वाला है, उसको सुनाने में पता चला हम तो कथा भाव से सुना रहे। अरे भैया गए थे आज बगल में पड़ोसी के यहाँ, कल बैठे तो कथा में चर्चा, तो भैया जो खा के आए होगे उसी का तो डकार आएगा।
मूली खा के आए होगे तो मूली का डकार आएगा। लेकिन यहाँ भगवत नाम की कथा श्रवण कर रहे हो तो अब आज से आपको भगवान का ही नाम लेना है। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? बन रहा है अभ्यास, बड़ी खुशी, पॉजिटिव है माने भक्तों के लिए। बिल्कुल आप लोग जब बोलते हो राधे राधे ना तो अच्छा लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी ने शौनक प्रधान शौनक देखिए है तो 88,000 ऋषि। अब एक साथ 88,000 लोग किसी एक व्यक्ति से प्रश्न करने लग जाएं तो क्या होगा? हल्ला मच जाएगा। 88,000 समय तो एक प्रधान शौनक बनकर प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, काल व्याल मुखग्रास रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम भूतिरेण भाषितम। हे प्रभु, हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सबके जो अंदर अज्ञान है, जो अंधकार है, उसे दूर कर दो। भैया जिसके अंदर का अंधकार दूर होगा ना तो क्या होता है? प्रकाश में तो हर व्यक्ति रहना चाहता है। प्रकाश अपने आपके हृदय में होगा तो उस प्रकाश को देखकर मेरा गोविंद आएगा और आपके हृदय में बैठ जाएगा। तो जिसके जीवन में गोविंद आ गए, नारायण आ गए, तो उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। नारायण आए तो लक्ष्मी खोजती खोजती आई जाएगी। तो हमको कथा के माध्यम से अपने हृदय में भगवान को धारण कर लेना है। सूत जी ने शौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें आपको ऐसी कथा सुनाओ जिसको सत्संग प्यारा होता है। चाहे सत का संग कहो, चाहे संत का संग कहो, जब तक आप संग में नहीं आओगे तब तक आपको कथा प्राप्त सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषि, मैं उस कथा को श्रवण कराऊंगा जब महाराज राजा परीक्षित के सामने 7 दिन में मृत्यु का भय उनके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि परीक्षित जी तुम 7 दिन के अंदर हे शौनक ऋषि, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और इस कथा के लिए देवताओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और श्राप से बचाने के लिए देवताओं को पता चला, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव तत्रा देव समागमा। तुरंत देवताओं को पता चला कि परीक्षित को श्राप। देवताओं ने क्या किया? सोने के कलश में अमृत सुधा लेकर देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं।
देवता सुखदेव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी के सामने जब प्रकट हुए तो देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, हम देवलोक से देवता आए हैं। अरे भैया देवताओं क्यों आना हुआ? अरे देवताओं, भक्तों के घर जाने के लिए जब तक भक्त ब्राह्मण बुलाकर मंत्र न बुलाएं तब तक तुम जाने वाले नहीं हो, और आज अपने आप चले आए हो। बताइए, घर में पूजन कराना होता है, प्रवेश कराना होता है, तो किसको बुलाया जाता है? पंडित जी को। क्यों? पंडित जी मंत्र बोलेंगे, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। अब ब्राह्मण किसका मंत्र बोला? गणेश जी का। अब जैसे आप गणेश जी का ध्यान किया तो क्या हुआ? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना के देवता। दैव के अधीन तो पूरा संसार है, लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्राधीना के देवता। और ते मंत्रा, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे देवताओं, अरे तुम्हें बुलाने के लिए तो मंत्र बुलाया जाता है, वेद पढ़ाया जाता है, तब आपका आगमन होता है। आज आप कैसे आए? कहा महाराज हम अमृत लेके आए हैं, परीक्षित को श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, आज वरुण को जब अमृत की आवश्यकता हुआ ना, क्यों? कद्रु विनिता, जो गरुड़ की विनिता है, उसको लोगों ने दासी बनाया था। तो दासी बनाया था तो लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा कि अपनी माँ को अगर मुक्त करना होगा तो आपको अमृत लाना पड़ेगा। जाकर बहुत गिड़गिड़ाया है गरुड़। तब तो देवताओं ने अमृत नहीं दिया, और आज अपने आप अमृत। ए देवताओं, कुछ बात जरूर है। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम देवता हैं, ऐसा करो, ये अमृत राजा परीक्षित को पान करा दो, राजा परीक्षित को पिला दो, तो अमर को प्रदान हो जाएंगे, अमरत्व प्रदान हो जाएगा। अमरत्व प्रदान? हाँ महाराज, अमरत्व। और ऐसा करो, ये जो कथामृत है, ध्यान से सुनना, देवताओं ने कहा किससे? सुखदेव जी से। क्या कहा? कहा प्रभु, ये अमृत परीक्षित को पिला दो तो वो अमरत्व को प्रदान कर जाएंगे, और हम देवता हैं, ये कथामृत हमें पान करा दो। बताइए, अब भाई देवताओं की कथा की क्या जरूरत? विचार करो, देवताओं को क्या कथा की जरूरत है? लेकिन नहीं, देवताओं को भी भय है कि मैं देवलोक में कब तक हूं? जब तक मेरा पुण्य एकत्रित है, और जब मेरा पुण्य क्षीण हुआ तो स्वर्गीय लोके पुण्य छिड़िए मृतलोके विसंति, तुरंत मृतलोक में आ जाएगा। तो आज भय को कौन दूर करता है? व्यक्ति के भय को यह भागवत की कथा ही दूर करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो उस भय के दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा